हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव्स टाइप सॉल्व मॉडल पेपर 2024-25 एग्ज़ाम के लिए। देखिए, जैसे कि मैंने आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपका पूरा सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट का पूरी क्लास कंप्लीट कराई, पूरा यूनिट्स आपकी कंप्लीट कराई, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड की और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से होगा। तो ठीक उसी तरह मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर में भी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। पूरी जो सिलेबस की यूनिट्स हैं वो कंप्लीट करा रही हूँ हर एक सब्जेक्ट का। तो आज की इस वीडियो में मैं बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर में पूछेगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स की ऑब्जेक्टिव्स टाइप परीक्षा होती है, जैसे डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर, उसके अलावा अन्य सभी जो भी विश्वविद्यालय हैं जहां ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर आते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सनेट। सनेट क्या है? सनेट क्या है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला टॉपिक तो आपको यही पढ़ना है, सनेट के बारे में। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत ज़रूरी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम हमारा एमसीक्यू पेपर होगा एग्ज़ाम में, तो क्या हमें पूरी यूनिट्स पढ़ना ज़रूरी है, डिटेल क्लास लेनी ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है बताइए, सुनिए क्यों ज़रूरी है। ये जो क्वेश्चन आपका आ रहा है ना, ये आपके यूनिट से ही आ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स है। चाहे लिखित हो, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पूरी क्लास लेनी है, पूरा पढ़ना है और सब कुछ मैं आपको पढ़ाती हूँ। 1 से लेकर 8 तक की पूरी यूनिट्स मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। फ़ायदा ये होगा कि पूरी क्लास पढ़े रहेंगे तो एक एक टॉपिक जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से ऑप्शन में देखकर टिक कर लोगे, कोई मसला नहीं होगा। इसलिए क्लास करना ज़रूरी है, किया कीजिए। मैं पूरी क्लास आपकी कराती हूँ। तो सनेट जो है एक फॉर्म ऑफ पोएट्री है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज सनेट, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। सनेट क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ। सनेट एक 4 लाइन की कविता होती है। तो देखिए, ए सनेट इज़ ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इन ए स्पेसिफिक फॉर्म। तो जो सनेट होती है वो 14 लाइन की पोएम होती है, एक स्पेसिफिक फॉर्म में होती है। चाहे वो इटालियन सनेट हो या फिर इंग्लिश सनेट हो, वो होगी 14 ही लाइन की। ओके, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आप यूनिट नंबर 3 आपका ऑप्शन राइट आंसर है। अगला है, सनेट वॉज इन्वेंटेड इन। सनेट को किस सेंचुरी में आविष्कार, मतलब इसकी खोज हुई, ये शुरू हुआ किस सेंचुरी में? तो 13th सेंचुरी में इसकी उत्पत्ति हुई या इसको खोजा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है, हु इन्वेंटेड सनेट। सनेट की खोज किसने की? तो किसने की थी? गियाकोमो दा लेंटिनी ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द टर्म सनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड सनेट है वो डिराइव्ड हुआ है किस वर्ड से? आपकी जब डिटेल्ड वीडियो में अपलोड की थी सनेट के ऊपर, फॉर्म ऑफ पोएट्री के ऊपर, जिसमें पूरी फॉर्म ऑफ पोएट्री मैंने कंप्लीट करा दी है, उसी में मैंने आपको पढ़ाया है। ये बात आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा उनको याद होगा। सनेट डिराइव्ड हुआ है सेनेटो वर्ड से, और ये सेनेटो कहाँ का वर्ड है? इटालियन भाषा का शब्द है। तो द इटालियन वर्ड सेनेटो से सोनेट वर्ड को डिराइव किया गया है, लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन इंग्लिश सनेट। इंग्लिश सनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। बताई हूँ ना, पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं पढ़े होंगे तो कहाँ से याद होगा। इसलिए पढ़ लिया कीजिए। पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में ऐड है बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर। चलिए मैं लिंक दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेक करके पढ़ लीजिएगा किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। देखिए ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 3 क्वेट्रेंस फॉलोड बाई ए कपलेट। 3 क्वेट्रेंस होते हैं। 3 क्वेट्रेंस का मतलब 4 लाइन के 3 स्टैंजा होंगे। तो आपकी हो गई 12 लाइन, और नीचे 2 लाइन का होगा कपलेट। कपलेट हमेशा 2 लाइन का होता है, तो मिलाकर हो गई आपकी पूरी 14 लाइन। तो हो गई ना इंग्लिश सनेट। तो इंग्लिश सनेट में 3 क्वेट्रेंस और एक कपलेट होता है। क्वेट्रेंस 4 लाइन के होते हैं 3, और एक 2 लाइन का कपलेट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ एन ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या है? अच्छा देखिए, सनेट पढ़ाई थी जब मैं आपको, तो उसी में ऑक्टेव, क्वेट्रेंस, कपलेट, टेरसेट सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। पढ़े होंगे तो याद होगा। एक वीडियो अपलोड किए कि सनेट क्या है, कितने तरह का है, उसमें आप चेक करके पढ़िएगा। देखिए ऑक्टेव ये एक स्टैंजा ही होता है, यानी लाइन होती है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 देखिए,
एन ऑक्टेव इज ए स्टैंजा ऑफ 8 लाइन्स। 8 लाइन का स्टैंजा होता है, उसी को ऑक्टेव बोला जाता है। सनेट में ये होता है, इटालियन सनेट में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। अगला है व्हाट इज ए टेरसेट। तो टेरसेट क्या है? ए टेरसेट इज ए स्टैंजा ऑफ 3 लाइन्स। 3 लाइन के स्टैंजा को टेरसेट बोला जाता है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, सब एक ही वीडियो में कवर किया है मैंने। ये ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द मोस्ट इलेजिक पोएट इन इंग्लिश। देखिए इंग्लिश में इलेजी का मोस्ट यानी सबसे प्रमुख कवि कौन है? 4 ऑप्शन दे रखा है आपका। तो सबसे ज़्यादा प्रमुख इलेजी का कवि इंग्लिश में कौन है? तो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हु इन्वेंटेड द क्लासिक ओड। क्लासिकल ओड, देखिए क्लासिकल ओड को किसने खोजा, किसने इसकी उत्पत्ति की? तो किसने की थी? पिंडर ने की थी। तो इसीलिए क्लासिकल ओड्स को पिंडेरिक ओड भी कहा जाता है। और ओड्स के टाइप मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द क्लासिक और पिंडेरिक ओड प्रेजेंटेड बाई। देखिए जो पिंडेरिक या क्लासिक ओड जो है उसको किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है? तो एक ग्रुप ऑफ डांसर यानी कि डांसर के ग्रुप से इसको क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है हु इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड इन इंग्लिश। इंग्लिश में ओड का सबसे महान कवि कौन है? तो कौन है? किट्स हैं, जॉन किट्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। जॉन किट्स ओड्स के लिए ही तो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज कॉइंड बाई। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या है मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये आपको पढ़ना है अपने यूनिट नंबर 3 में। आपने इसी सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है। तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ये होता क्या है और इसको किसने कॉइंड किया, यानी इसको खोजा किसने, इसकी उत्पत्ति किसने की? तो जॉन किट्स ने की। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है व्हाट इज़ ए कपलेट। कपलेट क्या है? कपलेट 2 लाइन का दोहा होता है, यानी 2 लाइन का होता है। तो ऑप्शन देखो, ए कपलेट इज़ ए स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स, यानी ये 2 लाइन का स्टैंजा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है राइम स्कीम इज़ इंडिकेटेड बाय यूजिंग। तो किसके द्वारा राइम स्कीम इंडिकेट की जाती है? तो लेटर्स। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नेक्स्ट है ए सेलेबल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा स्पीच साउंड। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। सेलेबल्स के बारे में भी मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए जॉन डन इज़ कॉल्ड। आपको तो ये बहुत अच्छे से पता होगा, ये मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। जॉन डन के बारे में, जॉन डन क्या कहे जाते हैं? ए मेटाफिजिकल पोएट। और जब भी एक मेटाफिजिकल पोएट्री की बात आती है या मेटाफिजिकल पोएट की, तो वहाँ जॉन डन का नाम सबसे पहले आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म इलेजिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। जो टर्म इलेजिया है, जो शब्द इलेजिया है, उसको कहाँ से लिया गया है? तो उसको लिया गया है ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु रोट एसे ऑन ए मैन। एसे ऑन मैन आपको पढ़ा चुकी हूँ, बहुत अच्छी पोएम है, ये आपको पढ़ना है अपने इसी सिलेबस में। तो किसने लिखा है इसको? बहुत अच्छी, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट में दी गई लिंक के अंदर ये आपको मिल जाएगी पोएम। इसको लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द टर्म स्टैंजा इज ऑफ। तो जो शब्द स्टैंजा है, जो वर्ड स्टैंजा है, ये इसकी उत्पत्ति हुई है इटालियन ओरिजिन। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अगला है वेयर डिड रेटोरिक ओरिजिनेटेड। कहाँ पर रेटोरिक की उत्पत्ति हुई है? तो कहाँ पर हुई है? ग्रीस में हुई है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्पेंसेरियन स्टैंजा हैज़। देखिए स्पेंसेरियन स्टैंजा में कितनी लाइंस होती हैं? तो इसमें होती हैं आपकी, देखिए 9 लाइंस, यानी 9 लाइन होती है स्पेंसेरियन स्टैंजा में। और स्पेंसेरियन स्टैंजा मैं आपको पढ़ा भी चुकी हूँ यूनिट नंबर 2 जो आपका है सिलेबस में, इसी सिलेबस में इंग्लिश के 2nd सेमेस्टर में पढ़ना है आपको। स्टैंजा फॉर्म्स, उसमें 4 तरह के स्टैंजा पढ़ने हैं। तो स्पेंसेरियन स्टैंजा सब मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ, तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर 4 वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए टू विच सेंचुरी डज किट्स बिलोंग।
किस सेंचुरी से, किस शताब्दी से जॉन किट्स बिलोंग करते हैं, यानी ये किस शताब्दी के कवि हैं या राइटर हैं? तो 19th सेंचुरी के हैं, यानी 19वीं शताब्दी के हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट्स? विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं? ये क्वेश्चन तो आपसे ज़रूर पूछेगा कि कितने लिखे हैं। तो उन्होंने 154 सोनेट लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। और एक सोनेट तो आपको अपने इसी सिलेबस में पढ़ना है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो मैं पढ़ा भी चुकी हूँ। उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन अपलोड कर चुकी हूँ। उसका सेंट्रल आइडिया, उसका स्ट्रक्चर सब मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, इलेजी रिटेन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बाई थॉमस ग्रे बिलोंग टू, तो ट्रांजिशनल एज से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए थॉमस ग्रे को ट्रांजिशनल पोएट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। तो आज की इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ मैंने आपको बताए हैं, यही आपके पेपर में देखने को आपको मिलेंगे, तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, और आप पूरी यूनिट्स भी पढ़ना चाहते हैं डिटेल वीडियो, तो आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करके पढ़ लीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।